अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और जो मेरी सिस्टर्स हैं वो भी हैप्पी होंगी और ठीक होंगी। बस आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपने लाइफ को एंजॉय करें। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने सोचा कि आज फाइनली आपको दिखाती हूँ कि क्या घर में हो रहा था। और उससे 2 दिन पहले ही मैंने ये कारपेट वॉश करवाया था और बस ऐसे ही थोड़ा मिस हो गया। और क्यों क्लीन करवाया? क्योंकि मेरा साल में आई थिंक 2 टाइम तो क्लीन करवाना पड़ता है, 3 टाइम, क्योंकि ये वो रूम है जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना उस घर में कारपेट कहाँ क्लीन रह सकते हैं। तो नीट एंड क्लीन रखने के लिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना फिर सही रहता है। जो छोटे बच्चे उनकी मदद अच्छे से जानती होंगी कि बच्चे जहाँ पे हों वहाँ पे कारपेट का मैस वगैरह होता रहता है। तो बस मेरा काफ़ी टाइम से क्लीन आई थिंक लास्ट 6 मंथ्स पहले मैंने किया था। तो मैंने कहा चले मैं अभी भी थोड़ा सा करवा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा करवाते रहे ना इसको नीट एंड क्लीन, में थोड़ा सा वॉश करवाते रहे तो बहुत सही रहता है। तो ये दरअसल रात को आए थे भाई और अक्सर हमने इन्हीं से करवाया है, तो बड़ा घर आके बेहतरीन कर जाते हैं। तो ये था कि रात को आए थे, डे में नहीं आए थे, तो फिर मैं ऊपर थी तो इसको ड्राई करने के लिए छोड़ना होता है कम से कम 1 और 2 आवर, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। और जब इंटर होते हैं ना रूम में इतनी खुशबू आती है, प्यारी प्यारी बड़ी मज़े की खुशबू आती है कारपेट क्लीन होने की। तो जी इसके बाद जी ये देखें, ये गंद शंद फैल गया। मीन छोटा सा भी पेंट करना होना कुछ तो बहुत सारा फैलाव पड़ जाता है क्योंकि जैसे साथ में बुक शेल्फ थी उसको रिमूव किया, फिर उसके अंदर जो बुक्स वगैरह थी सारी वो मैंने साइड पे दूसरे रूम में रखी। मीन इजी नहीं होता वाकई, 2 डेज तो कम से कम पूरे लगता है। हालांकि ये जस्ट ये चिमनी करनी है पेंट और पूरा रूम बिखर गया। मीन हीटर उतारो, शेल्फ उतारो, मीन बुक शेल्फ को साइड पे करो, सोफे को साइड पे करो, कवर करो, नीचे बिछाओ कपड़ा, ये वो मीन इजी जॉब नहीं होती है, तो बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो कम से कम मीन काम देखने में थोड़ा लगता है और जब उसको करने लगते हैं ना तो बहुत कुछ उसको टाटू के करना पड़ता है। और अभी किया है और क्योंकि बहुत सारे स्टेन वगैरह बन गए थे, क्योंकि इसके ऊपर इस यही वाला हमने पेंट किया था, लेकिन उससे वो ये था कि स्टेन वगैरह बन गए थे, वो ठीक नहीं हुआ था, तो इसलिए तो फिर अभी वो किया है। तो उसके बाद ये वाइट पेंट करना पड़ा है, क्योंकि वाइट पेंट करेंगे तो उसके ऊपर और कलर होगा। तो बस अभी वही तैयारी चल रही है एंड नेक्स्ट क्या कलर होगा वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी दिखाऊंगी। जी, तो बस फिर मैं बाहर निकल आई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लान बना रही थी कि इंशा के साथ बाहर जाऊंगी, क्योंकि वो जब भी हॉलीडेज़ होते हैं मैं उसको ज़रूर लेके जाती हूँ एक दफ़ा टाउन या कहीं भी उसके साथ जाती हूँ। तो वो बहुत एक्साइटेड भी होती है और हैप्पी भी होती है। तो काफ़ी टाइम से मैं प्लान बना रही थी कि इसको हॉलीडेज़ होंगे तो इसको लेके जाऊँगी और इसकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी लेनी आए हैं और वॉक करके आए हैं वॉक का भी दिल था, तो वो भी कहती कि मम्मा वॉक पे जाना है, तो फिर मैंने कहा चले चलते हैं। पहली बात तो ये कि एक तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मुझे मौका मिल जाता है और उससे कुछ बातें शेयर करने का मौका मिल जाता है। उससे कुछ हम इजीली मैं बात कर लेती होती हूँ, बेटा ये है या ये है, अगर कोई समझानी हो या कोई एडवाइस करनी हो या किसी बात पे कोई इशू हो या कोई ऐसी बात हो, तो मेरा एक होता है कि कम से कम 3-4 दफ़ा मैं इसको कभी जब भी हॉलीडेज़ इसको स्कूल से होते हैं ना तो एक दफ़ा मैं ज़रूर इसके साथ जाती हूँ, क्योंकि एक डॉटर और मदर के दरमियान वो बाउंडिंग भी बनती है और बाउंडिंग स्ट्रांग भी होती है। फिर बेटी को भी फील होता है कि जी मामा है और मामा की बात सुननी है, ये मामा क्या कहती हैं, तो वो एक रियलाइज़ होता है और एक वैल्यू भी बच्चों के सामने बढ़ती है। और मेन बात ये कि एक दूसरे की चॉइस का भी पता भी चलता है। और मेरा ये हमेशा होता है कि जब भी इसको हॉलीडेज़ हो ये मेरे साथ ज़रूर जाए। और इसको मैं समटाइम इसके पापा के साथ भी भेजती हूँ जब वो भी समटाइम इंशा के साथ जाते हैं अकेले, क्योंकि अकेले सेपरेट टाइम भी एक दूसरे को देना चाहिए एंड बहुत ही इम्पोर्टेंस है आजकल की लाइफ में बच्चों को समझाना या बच्चों के साथ बात करना। तो थोड़ा सा जिस तरह इन्वायरमेंट होना तो बच्चा उसी तरह से कॉपी भी करता है, भी करता है और बात को समझता भी है, तो इस तरह से। और दूसरी बात ये कि जब भी इंशा शॉपिंग करने आती है ना तो यहाँ पे मैं लेके आई थी मार्टेलन में क्लेयर्स ओपन हुआ है। मीन वैसे क्लेयर्स एक्सपेंसिव बहुत है, मीन ब्रांडेड है, क्वालिटी है इसकी, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है। तो मुझे कब से कहती मम्मा मैंने रियल वाला मेकअप लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। तो मैं इसको कब से समझा रही थी कि बेटा आपने मेरे वाला मेकअप क्या करना है, क्योंकि वो टच करती वो कहती है कि मम्मा मैंने आपका वाला मेकअप लेना है और मैं भी मेकअप
मेकअप की शौकीन हूँ और ये भी मेकअप की शौकीन है। तो बेटी मेरी है, लेकिन ये है कि इसको फिर मैं समझाती हूँ कि बेटी आपकी बेबी स्किन है, ममा की स्किन जैसी नहीं, मीन आपकी बेबी स्किन है, आपकी बेबी स्किन के टाइप का मेकअप बना हुआ है तो वो आप यूज़ करो। तो अक्सर मैं इसको लेके देती रहती हूँ। तो बस बच्चे कभी कभी न्यू देखते हैं तो कहते हैं ये लेना है, ये वो लेना है। तो अभी मैं इसको दिखा रही थी, देख रही थी, कह रही थी मामा बहुत प्यारा है, बहुत नाइस है। लेकिन मैं उसको यहाँ पे ये भी दिखा रही थी, बता रही थी कि बेटी ये देखो मिनी वाला भी है, बड़े वाले भी हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चूज़ करना है, क्योंकि आपके पास इतना बजट है। मैं जब घर से भी निकली थी और रास्ते में इसको कह रही थी कि बेटा आपके पास ये पैसे हैं, ये मार्जिन है, ये बजट है, आपने इसके हिसाब से जो लेना चाहे 1 थिंग ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, अगर बड़ी लोगी 1 मिलेगी, 2 3 लोगी तो वो भी बेटर होगा। तो इस तरह से बहुत बेहतर रहता है। तो फिर उसे समझ भी आती है और इसके साथ साथ इसको मैं मैथ का भी पता चल जाता है। फिर इसको मैं पूछ रही थी कि बेटे इस पर क्या प्राइस लिखी हुई है, कितने पाउंड है, ये कितनी पेनी है, या उसके फिर बच्चों को मैथ का भी नॉलेज हो जाता है। मैथ के हिसाब से फिर अब इसको पता है माशाल्लाह के पैसे कौन से हैं, ये कितने हैं, कितने प्लस करने हैं, कितने माइनस करने हैं, कितनी थिंग्स ले सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ समझाना है या कोई स्टडी के बारे में भी कुछ टीच करना है तो इस तरह से प्रैक्टिकल करके कुछ तो उनको बहुत ज़्यादा समझ आती है। तो ये बात तो ज़रूर। तो बस बच्चों को मैं इसको मैंने बताया है, दिखाया है कि बेटा ये देखो ये चीज़ें हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत प्यारी, मुझे भी बहुत प्यारी लगी हैं, लेकिन बेटी ये एक्सपेंसिव है। आपने एक चीज़ बाय करनी है या डिफरेंट 3-4 बाय करनी है। So cool. Look at this. स्कूल वहाँ की है ना स्कूल। अच्छा भाई तंग हो रहा बेटी, चलो बस करो, आ जाओ, देख लिया। हाँ ये बात नहीं है कि एक्सपेंसिव चीज़ है ये दिला नहीं सकते, ये बात नहीं होती है, लेकिन बच्चों को पैसों की वैल्यू बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए कितना चाहिए। और अक्सर हम इसको बताते होते हैं कि बेटा प्योर पीपल होता है, प्योर लोगों को देना चाहिए, चैरिटी करना चाहिए, और ये बच्चे में इन्वॉल्व करना चाहिए। और दूसरा ये कि ये बात भी है, एक तो इसको मैथमेटिक भी होता है, फिर अकाउंटेंट भी आ जाती है, और ये कि इसको बजट का भी पता चलता है। और सबने मैं इसको बल्कि बताती हूँ कि बेटा अल्लाह ताला देता है, और बल्कि आप दुआ मांगा करो, मैं दुआ मांगा करो, जो भी आपको चीज़ चाहिए, छोटी सी मिनी थिंग ही क्यों ना हो, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह ताला आपके पापा को देंगे, आपके पापा आपको देंगे। क्योंकि एक पता होता है, बच्चे को भी पता चलता है कि जी कौन हमें असल देने वाला है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बच्चों को सिखाना, बच्चों को बताना किसी डिफरेंट वे से। तो इस तरह से मैं इसके साथ ज़रूर आती होती हूँ। तो अब इसको पता है कि जी कितने बजट में कितना लेना है या कितना नहीं करना है। और यहाँ पे वैसे मेकअप और चीज़ें बहुत अच्छी होती है, बहुत नाइस होती हैं, लेकिन इसको फिर मैंने कहा बेटा देखो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह की तो नहीं, लेकिन इसके साथ की चीज़ें दूसरी शॉप पे भी मिल जाती हैं। तो अभी इसने कुछ शू देखे थे तो कह रही थी मम्मा मैंने ऐसे शू लेने हैं। लास्ट टाइम भी इसने देखे थे, लेकिन इसका साइज़ बड़ा था, सेल पे लगा हुआ था, लेकिन साइज़ नहीं था। तो कहती है मम्मा चलो ठीक है, क्योंकि बच्चियों को शौक होते हैं, लेकिन अपने साथ लेके जाना या बातें करना और दिखाना कि इस तरह से शॉपिंग करते हैं, ये बच्चों को बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। तो अच्छा है। तो जिस तरह वहाँ पे ज़्यादा कुछ था तो मैंने फिर उसी तरह से उसे बताया। फिर मैं साथ वाली शॉप B&M में आ गई, वहाँ से जो चीज़ उसको चाहिए थी उसने ली, और वो बहुत हैप्पी भी हुई, और मुझे बल्कि फिंगर्स पे अकाउंट करी थी, मम्मा मैंने ये चीज़ें भी ले ली हैं, मैंने ये चीज़ें भी ले ली हैं, यू आर राइट, आप ठीक कह रहे थे कि ये चीज़ें भी मेरी बेहतरीन आ गई इतने पैसों में, थैंक यू, ये वो। और उसे बल्कि मुझे स्पेशल हग भी किया। बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, हमारा जो हमारी अटैचमेंट है ना वो भी बढ़ती है। और पूरे रास्ते बल्कि वॉक करके गए थे, वॉक करके आए थे तो बल्कि कहे थे कि मम्मा मैं आपका बैग कैरी करती हूँ, बहुत हैवी बैग है, ये है वो है। काफ़ी टाइम हम लगा के आए थे, और ये था कि बहुत टाइम लग गया था क्योंकि मुझे बहुत कुछ लेना था, और काफ़ी टाइम के बाद बेटी के साथ निकली थी, तो आराम से मैं लेना चाह रही थी, थोड़ा सा एंजॉय करना चाह रही थी बच्चों के साथ। फिर जब मैं घर आई तो बहुत जल्दी भी थी और खाने का टाइम भी हो रहा था, बच्चों को भूख थी। तो मैंने कहा बच्चों में सिर्फ 10 मिनट्स दो मुझे 20 मिनट्स दो मुझे, मैं आपका खाना अभी मिनटों में रेडी कर देती हूँ। आते ही मैंने जल्दी से वेजिटेबल वगैरह डाली, फ्राई किया। मैं वहाँ से नूडल्स उठा के ले आई थी अल्दी से, तो वहाँ से 2-3 चीज़ें लेनी थी। उसमें वहीं से फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, हमेशा घर पर ही मीन करती हूँ ये वो। तो ये फिर मैंने वहाँ से ले ली थी। फिर मैंने जल्दी से वेजिटेबल को फ्राई करके तो नूडल्स बनानी है।
हैं। अच्छा, इसकी फुल रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर सेपरेट शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। फुल रेसिपी आपको मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। तो अभी नूडल्स बस बॉयल हुई हुई हैं, तो क्योंकि हरी था तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ले लिया था, तो इसी को डाल के तो ये बना लूँगी। दैन हमारा डिनर हो जाएगा रेडी, और इस तरह से क्विक मैं बना लूँगी जी। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला शॉपिंग भी आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो जी यहाँ पे करती हूँ व्लॉग का दी एंड। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें, आज का व्लॉग अच्छा लगे। एंड बस मदर्स अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।